हम पर्सनली आवाज़ उठाएंगे, भले उसके लिए हमें जेल जाना पड़े, हम उसको एक मेडल के तौर पर लेंगे, एक गिफ्ट के तौर पर लेंगे, क्योंकि हमारी पहचान किससे है? आज आप हमको जानते हैं किस वजह से? छात्रों की वजह से आज आप हमको जानते हैं, तो हम छात्रों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे? षड्यंत्र है ये हम क्यों बोल रहे हैं प्लांटेड है और षड्यंत्र है कि देखिए ये केस हुआ है 28/2, आप देखिएगा इसमें ये केस हुआ है 2025, यानी 28 फरवरी 2025। 28 फरवरी 2025 से ये नोटिस एक षड्यंत्र है, सही लोगों को फंसाने का काम किया जा रहा है। और हमेशा देखिए सही लोग ही फंसते हैं। जैसे मारपीट होता है ना, जो मारने वाले के भाग जाता है, जो ईमानदार होता है वो फंस जाता है। तो वही इसमें ईमानदार शिक्षक सब जो है ना फंसते। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को एक तो हम इस बात से अपनी बात को शुरू करेंगे कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय जो आदेश देगा उसको फॉलो हम लोग करेंगे। लेकिन ये जो थाना से नोटिस आया है, इस नोटिस को जब आप पढ़ेंगे ना, इस नोटिस को हम दिखाना चाहते हैं, और पेन थोड़ा दीजिएगा तो इस नोटिस को हम दिखाएं। और इसमें जो है ना एक शब्द है उदंड, ठीक है, एक शब्द है यहाँ पर उदंड। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे ना उसे ज्ञात होता है कि विपक्षीगण उदंड प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो मतलब आप हमको बताइए, क्या एक शिक्षक उदंड प्रवृत्ति का हो सकता है? शिक्षक उदंड प्रवृत्ति के छात्रों को उसके मंजिल तक पहुंचाता है, और शिक्षक ही उदंड हो जाएंगे, देश का भविष्य गर्त में चला जाएगा। तो इस नोटिस में जो एक उदंड शब्द है उसको लेकर के हमें आपत्ति है। और दूसरी बात, इसमें 1 वर्ष के लिए मुंह बंद रखने की बात की गई है। जहाँ तक शांति व्यवस्था बनाने की बात है, हम लोग तो पहले से शांति के समर्थक रहे हैं। हमारा देश गांधी जी का देश रहा है, हम लोग गांधी जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम तो पहले से भी शांति बनाए हुए हैं, आगे भी शांति बनाए रखेंगे। लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि पटना डीएम चंद्रशेखर सर का ही एक स्टेटमेंट है कि पटना के शिक्षक छात्रों के लिए अभिभावक के तौर पर काम करें। तो अब छात्रों को अगर प्रॉब्लम होगा तो छात्र शिक्षक के पास ही आते हैं। तो शिक्षक उनके समर्थन में खड़ा नहीं रहेंगे तो कौन उनके समर्थन में खड़ा रहेगा? और हम लोग कभी भी गलत शिक्षा छात्रों को दे ही नहीं सकते हैं। कोई भी शिक्षक गलत शिक्षा छात्रों को नहीं देता है। तो ये 2 चीज़ को लेकर प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो पूरी तरीक़ा से हमको लग रहा है प्लांटेड है, षड्यंत्र है ये हम क्यों बोल रहे हैं प्लांटेड है और षड्यंत्र है कि देखिए ये केस हुआ है 28/2, आप देखिएगा इसमें ये केस हुआ है 2025, यानी 28 फरवरी 2025। 28 फरवरी 2025 से ठीक 9-10 दिन पहले कुछ शिक्षक ही बीपीएससी 2.0 के नाम से जो है आंदोलन चलाए थे, संभवतः 17, 18, 19 फरवरी को। लेकिन और उस आंदोलन के दौरान जो है बीपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था के छवि को धूमिल करने का काम किया गया। क्या क्या नहीं बोला गया, सबूत की बात की गई। 1000 करोड़ का घोटाला है, ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में। मतलब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। पता नहीं लोग कैसे इतना झूठ बोल लेते हैं, और झूठ के पुलिंदा पर अपना साम्राज्य खड़ा किए हुए हैं। और झूठ के पुलिंदा पर जो साम्राज्य खड़ा होता है वो एक न एक दिन ख़त्म भी होता है, चाहे हम हो या कोई भी हो। चूड़ी तक दिखाने का काम किया गया, और इस केस के दर्ज होने से 10 दिन पहले की बात है। लेकिन इस नोटिस में जो है उसका नाम नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ये नोटिस एक षड्यंत्र है, सही लोगों को फंसाने का काम किया जा रहा है। और हमेशा देखिए सही लोग ही फंसते हैं। जैसे मारपीट होता है ना, जो मारने वाले के भाग जाता है, जो ईमानदार होता है वो फंस जाता है। तो वही इसमें ईमानदार शिक्षक सब जो है ना फंसे हैं। इसमें ईमानदार शिक्षक सब तो फंसे हैं, जो कभी किसी भी प्रकार का तीखी टिप्पणी कर ही नहीं सकते हैं। खैर ठीक है, जो आया है उसका जवाब हम लोग देंगे, अब आगे जो हो। लेकिन ये नोटिस इस बात का प्रमाण है छात्रों के लिए, हम एक शिक्षक हैं, हमारा काम है छात्रों को सही चीज़ों से अवगत करवाना, सही बात बताना। 1 साल के लिए मौन फिर से केस झेलने के लिए तैयार है। देखिए हम आपको बता दें कि 2025 का जो साल है ये इलेक्शन ईयर है। बिहार में आगे बहुत सारा वैकेंसी आना है। अगर हम अपना पर्सनल बोल रहे हैं, अगर एग्ज़ाम में धांधली होता है, एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कोई भी गड़बड़ी होता है, ऐसे होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए।
सरकार और सिस्टम जो है साफ़ सुथरा एग्ज़ाम करवाने में सक्षम है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। लेकिन मे भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आवाज़ तो उठाएंगे हम पर्सनली आवाज़ उठाएंगे, भले उसके लिए हमें जेल जाना पड़े, हम उसको एक मेडल के तौर पर लेंगे, एक गिफ्ट के तौर पर लेंगे, क्योंकि हमारी पहचान किससे है? आज आप हमको जानते हैं, किस वजह से? छात्रों की वजह से आज आप हमको जानते हैं, तो हम छात्रों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? से जो है हम काम करेंगे। कई छात्रों को ये लगने लगा है कि अब सब तमाम शिक्षकों को नोटिस आ गया है। नहीं, इसमें जेल जाने वाली बात नहीं है। हम लोग किसी का मर्डर नहीं किए हैं, मतलब ऐसा कोई काम नहीं किए हैं कि जो है जेल जाना पड़े। अगर मैं भी जेल भी जाना पड़े तो शिक्षकों को तो एक प्रोत्साहन के तौर पर उसे लेना चाहिए कि हम छात्रों के लिए आवाज़ उठाए और छात्रों के लिए हम जेल जा रहे हैं। तो मतलब विद्यार्थी को जो है मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। हम पर्सनली आपके साथ थे और आपके साथ हमेशा रहेंगे। और लेकिन ये नोटिस जो है इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कौन छात्रों के साथ दगेबाजी किया है, कौन छात्रों के लिए मीर जाफर साबित हुआ है, कौन छात्रों के लिए जयचंद साबित हुआ है। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, हम छात्रों को सिर्फ और सिर्फ सच से अवगत करवा रहे हैं। एक शिक्षक होने के नाते जो है सच से अवगत करवाना मेरा कर्तव्य है।